महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी जंगल का जिक्र छिड़ गया है। कोई खुद को टाइगर बता रहा है तो कोई वुल्फ बनने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जारी सियासी जंग अब नए रूपकों और नए आरोपों के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। कथित ऑपरेशन टाइगर और उसके जवाब में ऑपरेशन वुल्फ की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये है कि आखिर किसके पाले में है सांसद, कौन किसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है और क्यों बढ़ रही है उद्धव खेमे की बेचैनी। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जंगल के शिकारी और शिकार की चर्चा जोरों पर है। आरोप है कि बीजेपी और शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए ऑपरेशन टाइगर चला रही है। हालांकि इस कथित अभियान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा लगातार गर्म बनी हुई है। जानकारी दे कि इस बीच शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए राजनीतिक शब्द उछाल दिया, ऑपरेशन वुल्फ। राउत ने दावा किया कि विरोधियों का ऑपरेशन टाइगर पूरी तरह फेल हो चुका है और अब उनकी बारी जवाबी रणनीति के तहत ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी। संजय राउत ने बताया कि हम खुद टाइगर है, ऑपरेशन टाइगर का कोई असर नहीं हुआ, अब ऑपरेशन वुल्फ होगा। तो वही दर्शकों, राउत के इस बयान पर शिंदे गुट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने ऑपरेशन वुल्फ शब्द पर ही आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा है कि ऐसी भाषा राजनीतिक संवाद की गरिमा के अनुकूल नहीं है और संजय राउत अक्सर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि दीपक केसरकर ने बताया कि ऑपरेशन वुल्फ कहना बहुत गलत है, यह गंदी भाषा है। जो लोग बालासाहब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं वही असली टाइगर है। तो वही केसरकर यही नहीं रुके, उन्होंने बालासाहब ठाकरे की विचारधारा का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि बालासाहब कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, जबकि आज यूबीटी कांग्रेस के साथ राजनीति कर रही है। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच एक और सवाल चर्चा के केंद्र में है। दरअसल मातोश्री में उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई सांसदों की अहम बैठक में 4 सांसदों की गैरमौजूदगी ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। विपक्ष इसे सामान्य घटना बता रहा है, लेकिन शिंदे गुट इसे अंदरूनी असंतोष का संकेत मान रहा है। बता दें कि केसरकर ने बताया, जब पार्टी प्रमुख बैठक बुलाते हैं तो सभी को मौजूद होना चाहिए। अगर लोग नहीं आते तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि दर्शकों, संजय राउत ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उनका दावा है कि बैठक में कुछ सांसद व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जबकि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राउत का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और टूट की खबरें केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो वही राउत ने टाइगर वाले राजनीतिक प्रतीक को और विस्तार देते हुए ये भी कहा है कि बाघ को पकड़ना आसान नहीं होता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बाघ को काबू में करने के लिए पहले बेहोश करना पड़ता है, लेकिन शिवसेना के टाइगर किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि बाघ खुले जंगल में घूम रहा है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में टाइगर शब्द का विशेष महत्व रहा है। बालासाहब ठाकरे के दौरान से शिवसैनिक खुद को टाइगर कहकर संबोधित करते रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन वुल्फ जैसे राजनीतिक रूपक केवल बयान नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी माने जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे की पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है? क्या बीजेपी और शिंदे गुट किसी नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी में है, या फिर यह सब केवल सियासी संदेश देने की और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कवायद है? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में टाइगर और वुल्फ की यह लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा चर्चा ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन वुल्फ की हो रही है। दोनों खेमे अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब आने वाले दिनों में सांसदों और नेताओं की राजनीतिक वफादारी की अग्नि परीक्षा होगी। फिलहाल सियासी जंगल में दहाड़े भी है और शिकार की तलाश भी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।